नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने शो के जरिए उन तमाम मुद्दों को आपके सामने रखें जिनको लेकर कोई विवाद है या फिर कोई विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, जिनको लेकर किसी भी तरह का असमंजस है कि भाई इसको लेकर कुरान या हदीसें क्या कहती हैं। और यही हमारी कोशिश होती है कि कोई भी गलत इमेज, कोई प्रोपेगेंडा काम ना कर सके और सही जानकारी आप तक पहुंचे। इसलिए हम इस्लाम के जानकारों को अपने शो में लाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या कहती है कुरान और हदीसें। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि सब जानते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, यानी इस्लाम में बुत परस्ती की इजाज़त नहीं है, ये गुनाह है। लेकिन क्या इस्लाम ये भी कहता है कि भाई जिनके बुत हैं, यानी अगर कोई भी धर्म या कोई भी मजहब जो है वो बुत परस्ती करता है तो उनकी मूर्तियां तोड़ दो, उनके बुतों को तोड़ डालो, यानी कि हिंदुओं की, बौद्ध की, जैन की या और किसी धर्म में जहां मूर्तियां नजर आती हैं तो उनको तोड़ो, ये भी क्या इस्लाम कहता है? क्योंकि ये चीज़ें हमने सुनी, तो इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इसको लेकर कुरान हदीसें क्या कहती हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ साहिल हैं, एक्स मुस्लिम है, इस्लाम के जानकार हैं और मुस्लिम धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर मदनी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, ये सब जानते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, लेकिन क्या इस्लाम कहता है क्या एक मुसलमान को जहां भी बुत दिखें, भले ही कोई उस बुत की पूजा क्यों ना करता हो, उसे तोड़ो, ये एक मुसलमान का फर्ज है? देखिए पिनाश जी, जैसे कि आपने कहा है कि इस्लाम में बुत परस्ती की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक बुतों को, आइडल्स को, मूर्तियों को तोड़ने का मामला है, तो इसमें आपको कुरान में भी इस तरीके के वाक़ये मिल जाएंगे और रसूलुल्लाह की अहादीस जो है उसमें भी मिल जाएंगे। अगर आप पहले कुरान की तरफ जाएं तो सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 56 में देखेंगे आप, तो वहाँ पे हज़रत इब्राहीम जो है, जो बहुत बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट है इस्लाम के, उन्होंने भी इस तरीके का अमल किया है। बल्कि ये वाक़या जो है खुद कुरान इंडोर्स करता है, क्योंकि वो इस वाक़ये को मेंशन करता है। आप देखिए सूरह अंबिया की आयत नंबर 56 अगर आप देखें तो वहाँ पे अल्लाह कहते हैं, क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। इसका मतलब है, इब्राहीम ने कहा, नहीं बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है, जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और इसी का कायल हूँ। उसके बाद देखिएगा आप, वतल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। और खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। ठीक है, क्या चाल चली हजरत इब्राहिम ने? फजअलहुम जुज़ादन इल्ला कबीरन लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। क्या किया इब्राहिम ने? फिर इनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा ताकि वो इसकी तरफ रुजू करे। इसके बाद यहाँ देखिए, हजरत इब्राहिम ने जो वहां के जो मुशरिक थे, बुत पूजक थे, उनके बुतों को तोड़ दिया था, जितने बुत रखे थे, एक बड़े वाले को नहीं तोड़ा। और उसके बाद आगे वाकया कंटिन्यू होता है कि जी। जब उनको बुलाया गया और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, बल्कि ये जो बड़ा बुत है इसने ही किया है। अगर ये बोल सकता है तो आप इससे पूछ लीजिए। तो ये हो गया कुरान की बात। अब आते हैं हम हदीस की तरफ। हदीस में अगर आप देखेंगे, सही मुस्लिम की हदीस है 1930 1930। इसमें रसूलुल्लाह से एक सहाबी आके पूछते हैं कि भाई नबी कौन होता है, नबी का काम क्या होता है। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात रसूलुल्लाह ने कही है। क्या कही है? देखिए कि ईमान लाए थे, मैंने अर्ज किया कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता हूं। आपने फरमाया इस वक्त, एक मिनट रुकिए, कि एक शख्स आके जब उनसे पूछता है कि नबी कौन होता है, तो वो कहते हैं नबी वो होता है जो सिला रहमी सिखाता है, यानी he is sent down to join the ties of relationship with kindness and affection to break the idols। यानी रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक मकसद जो है वो बुतों को तोड़ना है। साफ साफ रसूलुल्लाह ने कहा, तो जो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पे फॉलो करेगा उसका ये यानी उसको फिर बुतों को तोड़ना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने हजरत अली को भी यही काम सौंपा था कि जितने भी बड़ी बड़ी मज़ारें हैं, कब्रें हैं या स्टैचूज है, उसको आप जाके तोड़कर लेवल कर दो। और इसी तरीके से आप देखिएगा, अपना रसूलुल्लाह ने एक अहादीस में आता है कि मक्कतुल काबा या मक्कतुल यमीनिया या मक्कतुल शामिया करके एक जगह थी, यानी टेम्पल था उनका, जहाँ पे वो इबादत करते थे। रसूलुल्लाह ने उनको भी बाकायदा जाके अपने बंदों को भेज के तुड़वाया था। तो ये बुतों को तोड़ने का जो काम है, ये रसूलुल्लाह से भी मिलेगा आपको और कुरान से भी मिलेगा।
जी, चलिए, तो इस बात से आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा आपने एक-एक करके बाकायदा आयत का हवाला देके, बाकायदा उस इंसिडेंट का हवाला देके, एक-एक चीज़ का तर्जुमा करके आपने बताया कि ये कहा गया है कि सिर्फ बुत परस्ती ही हराम नहीं है, बल्कि जिस भी जो भी शख्स या जिसके भी बुत आपको नजर आते हैं, जिन्हें वो पूजता है या अल्लाह के बराबर मानता है, तो उसको तुरंत तोड़ दो, उसको रेजा रेजा कर दो, यानी कि उसको चकनाचूर कर दो। ताहिर मदनी साहब, क्या एक मुसलमान का ये फर्ज है कि वो सबकी मूर्तियों को तोड़े, हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़े, जैन की मूर्तियों को तोड़े, वो बुद्धा की मूर्तियों को तोड़े, तभी वो सच्चा मुसलमान है? क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, कोई नजर नहीं आना चाहिए, जैसा कि साहिल कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको सही पस मंज़र में समझने की ज़रूरत है। कुरान और हदीस में जो उसूली अहकाम बयान किए गए हैं उनको समझना चाहिए। किसी ख़ास पस मंज़र में, बैकग्राउंड में कोई वाक़या हो तो उसको उस पस मंज़र और बैकग्राउंड से अलग करके देखेंगे तो सही नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। कुरान की वाज़ेह तालीम, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, पूजा सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए और परस्तिश सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। वही खालिक है, वही मालिक है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, इसलिए परस्तिश और इबादत सिर्फ उसी की होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस्लाम ने मजहबी आज़ादी सबको दी है और कुरान ने साफ तौर से ऐलान किया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया जाएगा। दीन का ताल्लुक आदमी के दिल से है, उसे इत्मीनान होगा तब कोई दीन कबूल करेगा। कुरान तो यहाँ तक कहता है कि मूर्तियाँ तोड़ना तो दूर की बात है, दूसरों के जो माबूद है उनको बुरा भला मत कहो। सूरह अनाम के अंदर वाज़ेह हुक्म है, वला तसब्बुल लज़ीना यदून। जो साहिल आयत पढ़ के सुना रहे थे, ये गलत आयतें थी क्या? मैं बता रहा हूँ ना, समझिए बात मैं क्या कह रहा हूँ। जो उसूली बात है वो ये है कि इस्लाम दीन के मामले में कोई जोर और जबरदस्ती, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, वला तसब्बुल लज़ीना इब्राहिम ने बुतों को क्यों तोड़ा? मौलाना मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ पहले उसको समझिए, मैं उसूल बता रहा हूँ किया गया और आप एक खास वाक़े को कोट कर रहे हैं, दोनों में फर्क होता है, तो समझने की कोशिश कीजिए। जो उसूल होते हैं उन उसूलों को, उसूल यही है ना, बुतों को तोड़ना है। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत इब्राहिम की पूरी सरगुज़श्त पढ़िए, उनकी कौम से उनका कितना जो है मुबाशा हुआ, मुजादला हुआ, क्या क्या हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक खास पस मंजर में वो काम किया, फिर उनको आग में भी डाला गया, सब कुछ हुआ, वो एक खास पस मंजर की चीज है। मैं एक उसूली हुक्म बता रहा हूँ कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी अपनी नहीं इबादत को करना, तो बुत क्यों तोड़ा हज़रत इब्राहिम ने? जो मजहब चाहे अख्तियार करें, जो दीन चाहे अख्तियार करें, बुतों को क्यों तोड़ा, इसका जवाब दीजिए। इस्लाम, मैं बता रहा हूँ ना कि वो तो एक खास पस मंजर का वाक़या है, उससे कोई इस्तेदलाल नहीं होगा, इस्तेदलाल उम्मी हुक्म से होगा। वो तो उनका एक लंबा मुकालमा चला है, मुजादला चला है। क्यों तो मुकालमे के बाद आप बुत को तोड़ दोगे? क्यों उनको आग में डाला? मैं एक उसूली हुक्म बता रहा हूं। कुरान को अगर आपको समझना है, बाद हुआ या बुत तोड़ने के पहले हुआ? समझना है तो कुरान कहता है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। क्यों तोड़ा हजरत इब्राहिम ने? किसने? हजरत इब्राहिम ने बुतों को तू क्यों तोड़ा? ये इस्लाम की टीचिंग है। सुनिए, हजरत इब्राहिम की उनकी कौम से जो पूरी सरगुज़श्त से पूरा वाकया पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। वो उसके बाद बुत को तोड़ देने का, यानी बातों से अगर नहीं माने, नहीं होगा। मैंने उसूली हुक्म बता दिया, इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। मेरी बात सुनिए, अकीदे के मामले में कोई नहीं है तो बुत को क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा बुत को अगर जबरदस्ती नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ कि वो एक खास कंटेक्स्ट की चीज है, उसके चक्कर में क्यों पड़े? तो खास कंटेक्स्ट में आप किसी की इबादतगाह को जाके तोड़ देंगे? अरे आप ये बताइए कि आप इबादतगाह को तोड़ देंगे? मुसलमानों ने बरसों हुकूमत की बहुत सी जगहों पर, वहाँ मंदिर भी थे, वहाँ मठ भी थे। मुसलमान अच्छे होंगे, हजरत इब्राहिम ने क्यों तोड़ा, इसका जवाब दीजिए। और रसूलुल्लाह ने क्यों कहा कि मेरी नबूवत का मकसद जो है वो बुतों को तोड़ना है, ये क्यों कहा, इसका जवाब दीजिए ना। हजरत इब्राहिम, अरे आप समझना चाहते हैं, बात समझना चाहते हैं या खाली अपनी बात रखते रहेंगे? जवाब दीजिए। हजरत इब्राहिम की पूरी सरगुज़श्त पढ़िए, सिर्फ एक आयत है क्या? 10 जगह हजरत इब्राहिम का जो वाकया है वो बयान किया गया है अपनी कौम को समझाने के लिए। किसी के मंदिर को जाके तोड़ दोगे तो आप क्या कहोगे? पूरा मुबासा पढ़िए, करोगे क्या नहीं कहोगे? ऐसा है ना कि उन आयतों के आगे पढ़िए, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अरे भाई पढ़ा तो सुनिए ना उसको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनको तोड़ा, अपनी दावत पेश करोगे। मौलाना मेरी बात सुनिए थोड़ी देर। अरे आप मेरी बात, हजरत इब्राहिम ने उनको बताया कि भाई ये जमीन और आसमान का रब है, ये ऐसा है, मैं किसी की इबादत नहीं करता हूँ।
आपने मेरी जो बात सुनिए सवाल ना किया है उसका जवाब पहले सुन मफ्ती लीजिए। साहब, नहीं नहीं, आप हजरत जो सवाल उसका इब्राहिम जवाब ने दे रहा हूं। हजरत बुतों इब्राहिम को ने बुतों तोड़ा क्यों तोड़ा? और रसूलुल्लाह ने क्यों हजरत कहा कि इब्राहिम मेरी ने जिंदगी का मकसद जो है वो बुतों को बुतों तोड़ना को है? तोड़ा, मैं इसका उसी को जवाब दे समझा रहा दीजिए। हूँ। अरे भाई बात आप समझना इसका नहीं चाहते हैं, इसका आप जवाब बिल्कुल दे समझना दीजिए नहीं ना चाहते मफ्ती हैं। साहब। मैं जवाब दे रहा हजरत हूँ, इब्राहिम ने मैं बुतों जवाब दे को रहा हूँ। तोड़ा, हजरत वो इब्राहिम सही ने था? बुत को क्यों तोड़ा, मैं उसी का जवाब दे रहा क्यों हूँ। तोड़ा? आप सुनना बताइए। चाहते हैं? हाँ, आप सुनिए, सुनना सुनना चाहते हैं ना? चाहते हैं तो बताओ। हाँ, हजरत बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक खास पस मंजर में ये समझाने के लिए हाँ, कि ये न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान हाँ, पहुंचा सकते हैं, इनकी कोई हाँ, हैसियत नहीं है, ये हाँ, समझाने के लिए हजरत इब्राहिम ने वो काम किया। जो बड़ा बुत था उसके गले में कुल्हाड़ी हाँ, को लटका दिया। जब कौम के लोग हाँ। आए तो हजरत इब्राहिम ने कहा इनसे पूछ लो इसने क्या होगा, तो उनकी समझ में ठीक आया है, कि अरे अब भाई मेरी ये तो बात कुछ न सुनिए। नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद फिर अब मेरी उनके बात अंदर जो सुनिए। मौलाना, आपकी बात मैं आ गई, अब मेरी बात बता सुनिए। रहा अभी हूं, मिसाल खास की पस तौर पे मंजर की वो चीज सुनिए, है, सुनिए। वो भूमि हुक्म नहीं है। मौलाना, मेरी बात सुनिए। थोड़ा ब्रेक लगाइए मौलाना, मेरी जी बात सुनिए। बताइए। आपने कहा कि उन्होंने समझाया, हाँ बताइए उनका एक जो बताइए। है तरीका था समझाने का। वो एक तरीका सेम था, वो तरीका समझाया। लेके मेरी बात सुनिए मौलाना। सेम हाँ तरीका फरमाइए लेके फरमाइए। मैं किसी हिंदू जो मूर्ति पूजा करता है उसको मैं समझाता हूँ जी भाई ये नफा नुकसान का मालिक नहीं है, ये कुछ नहीं करता, वो जी नहीं जी मान जी रहा। अब मैं जी जाके उसके जो है मूर्ति को तोड़ देता हूँ, जी हजरत इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करके, रसूलुल्लाह की जी सुन्नत पे जी अमल करके। मेरा तोड़ना सही जी होगा जी कि नहीं जी। होगा? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के में नमाज पढ़ते रहे, वहां 365 पुत्र रखे थे। ये सुन्नत तोड़े ना, रसूलुल्लाह की। आप कहाँ चले निकाले गए? ना, तोड़े ना। अरे तो भाई वो तोड़े ना कब, रसूलुल्लाह ने। वो जब सब लोग मक्का के मुसलमान हो गए तो बुतों कौन को वहां निकाल रहेगा? के फेंका या नहीं जब फेंका? सब मक्का जब के सब बुतों को मुसलमान निकाल हो के गए, फेंका या नहीं फेंका मौलाना? अरे सुनिए, जब सब मुसलमान हो गए तो हाँ, बुद्ध वहां क्या करेगा? वो तो मक्का तोड़ दोगे ना तौहीद का मतलब? मरकज था। सुनिए, मतलब वो हिंदुस्तान में मक्का भी तौहीद सारे का मुसलमान मरकज हो था, जाएंगे। उसको गंदा किया सुनो, गया। सुनो, जब अल्लाह के रसूल को अख्तियार मिला उन्होंने साफ कर दिया। तोड़ दिया आप ना। अगर अभी कहीं इसी तोड़ना तरीके चाहते हैं से, आप, अभी, अरे अरे मैं मौलाना बता रहा ब्रेक हूँ कब लगाओ। तोड़ा। अभी इसी तरीके से चलिए अगर सुनिए आप, हिंदुस्तान में सारे नहीं नहीं आप मुसलमान हो गलत बात कर जाएंगे रहे तो हैं। सारी मंदिर तोड़ दोगे ना? एक मिनट, अगर किसी आबादी के जी सब लोग मुसलमान हिंदुस्तान हो की गए मंदिर तो तोड़ोगे या नहीं वहां तोड़ोगे? मंदिर का क्या काम है? आप बताइए तो तोड़ोगे कि ना? जिस तो आबादी, तोड़ोगे अरे ना? अरे जिस आबादी के अरे सारे तोड़ोगे लोग मतलब ना? ये क्या बात मुसलमान हुई हो गए ताहिर साहब, वहां अगर बुद्ध का किसी क्या काम है? किसी तो किसी तोड़ोगे, जगह पर अगर तो मस्जिद तोड़ोगे। ज्यादा है, अगर हिंदू ज्यादा रह रहे हैं और मस्जिद तो मस्जिद तोड़ दें, ये अरे कहाँ मस्जिद लिखे, तो बहुत कैसी सी बातें तोड़ कर दी रहे गई, हैं? क्या बात कर रहे हजारों हैं ताहिर मस्जिदें मदनी तोड़ दी साहब? गई। मतलब ये आप हिंदू चले धर्म में जाइए नहीं लिखा हरियाणा है, में चले जाइए, जिसने करा पंजाब वो में चले गलत किया। जाइए, ये हिंदू धर्म में नहीं हजारों लिखा है। मस्जिदें तोड़ ये दी गई। गीता के किसी उपदेश में, किसी वेद में, कहीं भी पुराण में नहीं अब लिखा है मेरी कि बात, जाके आप दूसरे मेरी, धर्म के अगर लोग वहां नहीं है, उसका धार्मिक आप स्थल है इस्लाम वो में है कम लेकिन। आबादी में, जाके तोड़ दो। आप तो कह रहे मेरी हैं कि बात यहाँ पे सुनिए। आप, अगर कहीं अरे मुस्लिम, बात तो यानी कि सुनिए। पाकिस्तान में जो मंदिर टूट रहे हैं, आप बहुत अच्छी सुनना बात है, चाहते हैं, वो तो इस्लाम के आप हिसाब बात से टूट सुनना रहे हैं मदनी चाहती साहब। हैं? देखिए अगर बात ये सुनना चाहती है नबियों तो और समझाऊं मैं। रसूलों की एक मिनट, सुन्नत है इस्लाम की। बात इन्होंने अगर अभी क्या सुनना किया चाहते पिनाजी, हैं, इनको थोड़ा नहीं नहीं रोकिए। आप समझ ही एक नहीं सेकंड रहे। साहिल, एक सेकंड, जरा इनके मन में क्या भरा हुआ है, इनको इन्होंने क्या, अरे भाई एक मिनट जरा बताइए बात तो सुनिए। बताइए ना मदनी आप साहब। बस यानी एक मिनट, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के मंदिर टूट अरे रहे हैं वो तो बहुत आप अच्छी बात है, पाकिस्तान टूटने हिंदुस्तान की चाहिए। बात मत कीजिए। नहीं, मैं एक मैं जो बात एग्जांपल दे समझा रही रहा हूँ। क्यों नहीं करे? मैं कह रही हूँ ना आप कि लोग कुछ यानी नहीं कि समझना जहाँ पर चाहते हैं। मुस्लिम आबादी नहीं है वहां आप सिर्फ मंदिर तोड़ो, प्रोपेगेंडा करना चाहती मूर्तियां है, कुछ तोड़ो। नहीं समझना चाहती है। एक मिनट मदनी आप साहब, कुछ नहीं समझना चलिए चाहती मैं है। निकल समझ गई, लेती हूँ। आप सिर्फ इस्लाम के खिलाफ सच्चाई प्रोपेगेंडा निकल करते गई, हैं। अच्छा मेरी बात तो ठीक, सच्चाई सुनिए, निकल नहीं गई। नहीं, मेरी बात मदनी सुनिए, साहब मैं अच्छा से सच्चाई ठीक सच्चाई है, निकाल निकल रहा गई। हूँ। आप ही ने बोला ना मदनी अरे साहब, मैंने बात नहीं तो बोला, आप सुनिए समझिए, मैं तो चुपचाप बैठी भाई। थी, आप देखिए और इस तरह साहिल की बात कर डिबेट रहे में थे। आने कोई फायदा नहीं। मैं बात बताऊं, अच्छा बोलिए, जो चलिए साहिल, खाने काबा इनको है, मन में नहीं लगना सुनिए, चाहिए कि जी अरे बोलिए एक बोलिए बात तो मदनी साहब, आप सुनिए, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मैं चुप आप रहूंगी। जरा बात सुनिए। बिल्कुल। मक्के मुकर्रमा में खाने काबा की तामीर अल्लाह वाहिद की परस्तिश के लिए हुई। वो तौहीद का मरकज था। इन्ना अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस सरजमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर वो बना। वहां जिन लोगों ने बुत रखा उसको गंदा किया, उसको नापाक किया, तौहीद के मरकज को। जब अल्लाह के रसूल को अख्तियार हासिल हुआ, गंदगी को साफ कर दिया। ये तो जरूरी था ना। गंदगी है लेकिन ऐसा मतलब नहीं है बुते कि जो है वो उन्होंने ये कह गंदगी दिया है। कि दुनिया की सारे, जी जी बिल्कुल, देख लीजिए, मतलब ये जितनी मंदिरें हैं ये तो इसमें कुरान का गंदगी रखी वाज़ेह हुई हुक्म है। है। अरे भाई आप समझ नहीं मदनी रहे साहब, हैं। जितने एक एक मंदिरें एक हैं गंदगी उसमें वो जो होती है बुत जो है, अकीदे की जो होती है। मूर्तियां है, ये गंदगी है ना? अरे आप ये गंदगी गंदगी को है ना? समझ नहीं रहे हैं। गंदगी समझिए, एक आप अकीदे की समझा, गंदगी वही होती कह रहे है, हैं। एक कंसेप्ट की गंदगी होती है, और एक जाहिरी गंदगी होती है। कुरान कहता है तो फज्तनिबुर गंदगी है ना रिजस ये? मिनल औसान। अरे साहब वो अकीदे की गंदगी मंदिरों है। में जो एक मूर्ति है अल्लाह तो ने वो पैदा गंदगी है किया ना? नहीं नहीं, वो अकीदे की गंदगी है, समझने की
कोशिश कीजिए। है ना वो गंदगी, अलाइस नहीं है ना, वो अकीदे की गंदगी है, शिर्क तो है ना अकीदे की गंदगी है।
अरे भाई गंदगी दो तरह की होती है, उसको तोड़ोगे एक तो ना। ये है कि आपके, अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि गंदगी दो तरह की होती है, एक अकीदा और कंसेप्ट की होती है, दिल की होती है, और एक बदन की होती है, जाहिरी होती है। यानी बुत मुसलमान परस्ती जो को है वो साफ सुथरा अकीदा है, और बाकी जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब गंदगी आपकी नजर में। ये और यहाँ अकीदा पे जो गलत है, मूर्तियों की बिल्कुल पूजा हो रही है, इसमें सब कोई शुबा गंदगी नहीं है। है। अगर और इसको कोई आप साफ मुसलमान करने ये नहीं नहीं दोगे। समझता कि जब शिर्क गलत मुसलमान है तो वो जब मुसलमान ही नहीं मुसलमान होगा। जो है ताकत में आ जाएंगे, मुसलमान तो आपने अभी तौहीद थोड़ी का देर पहले कायल कहा है कि वहां और वो मंदिरों का शिर्क को क्या गलत काम, समझता वहां है। बुतों का वो क्या काम। समझाएगा, बुझाएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, दिन के मामले में कोई हाँ, उसके बाद जबरदस्ती तोड़ नहीं दोगे। है, लेकिन जो उसके बाद गलत तोड़ है दोगे। उसको गलत कहेंगे, जो तो तोड़ गलत है दोगे ना उसको फिर, गलत जैसे कहेंगे, हजरत उसको सही इब्राहिम ने नहीं कर तोड़ा। सकते। कुरान ने साफ साफ ऐलान किया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको फिर- अल्लाह माफ नहीं कर हाँ। सकता है। वही तो तोड़ दोगे बुतों को। ला यगफिरु अन युश्रक बिही, तोड़ने की बात नहीं हो रही है, समझाने की बात हो रही है, हजरत अकीदे इब्राहिम की ने सफाई तोड़ा की ना, बात हो रही है, एक अल्लाह की इबादत की बात रसूलुल्लाह हो ने रही है। तोड़वाया। अच्छा, एक रसूलुल्लाह मिनट ने कब रुकिएगा तोड़वाया? मौलाना, एक मिनट रुकिए। कब तोड़वाया? जब मौलाना सब रुकिए, मुसलमान हो गए हाँ तो मैं वहां बता बुत क्या रहा करेगा? हूँ। सही बुखारी, जब सब सुनिए मुसलमान हो मौलाना, गए सुनिए तो वहां बुत क्या करेगा, ये मौलाना, बताइए। एग्जैक्टली जब पूरा सुनिए मेरी जजीरतुल बात। अरब पिनाज मुसलमान जी, हो गया जी। तो बुत क्या करेगा वहां? हाँ पिनाज साफ कर जी, दिया इनका उन्होंने। ये कहना है कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान बढ़ जाते हैं, मुसलमान हो जाते बढ़ हैं, जाते हैं तो नहीं, इनके मैं लॉजिक के बढ़ने की हिसाब बात नहीं से कर रहा और हूं इस्लाम कि के हिसाब से ऐसा जितनी मंदिरें हैं ऐसा ये सबको नहीं तोड़ेंगे, नहीं 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 क्योंकि नहीं वहां नहीं, मेरी काम बात ही है समझिए, मंदिरों का, मेरी बुतों बात का समझने काम की ही तो कोशिश है। कीजिए। नहीं, मैं कह ताहिर रहा हूँ मदनी जहाँ साहब, एक सेकंड। 100% मुसलमान होंगे, हाँ। जहाँ 100% मुसलमान होंगे वहां बुत क्या तो करेगा? मंदिरों को तोड़ देंगे, तो अरे मंदिरों को जाहिर तोड़ साफ देंगे कर ना देंगे। फिर। जहाँ मुंह मुबारक से 100% बोलिए ना मुसलमान आपने। होंगे वहां मंदिर की पूजा कौन करेगा? अरे भाई, किसी जहाँ का मंदिर है, 100% किसी का मुसलमान पूजनीय होंगे है, वहां किसी मंदिर में पूजा कौन करेगा? किसी के लिए वो आस्था का केंद्र है, उसको तोड़ देंगे। अरे भाई 100% जिस आबादी के लोग मुसलमान हो गए वहां कौन है जिसकी आस्था का केंद्र है वो? इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आ ये रही है है। पूरी असलियत आबादी इस्लाम मुसलमान हो की। गई, 100% मुसलमान हो गए, तो अब सब वहां बुतों बुत को क्या तोड़ करेगा? दो, किसी की आस्था अरे उससे जुड़ी हुई है उसको तोड़ दो। अरे वो अगर एक मोहल्ले में, सुनिए एक मिनट वहाँ मदनी साहब, सुनिए एक मिनट, अगर किसी इलाके में, कहाँ रहते हैं मदनी साहब आप? एक सेकंड मदनी साहब, कहाँ रहते हैं तोड़ेगा। आप? एक सेकंड मदनी साहब, कहाँ रहते हैं आप? कौन सी जगह पे रहते हैं? देश के किस कोने में रहते हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने क्या पूछा? बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूँ, बहुत तमीज से सुन रही हूँ। मैंने क्या पूछा? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? मैं 100% की मैंने बात कर रहा हूँ। पूछा आप कहाँ रहते हैं? मैं कहीं भी रहता हूँ। चलिए, कहीं भी रहते हैं ना, मैं जिस जगह आजमगढ़ में पे, रहता हूँ। हाँ, मैं बिलरियागंज में रहता हूँ। बिलरियागंज जी। में रहते हैं ना, अगर बिलरियागंज में जी। सारे मुसलमान हो जाएं और वहां पे कोई मंदिर है तो तोड़ देना उसे, मूर्ति अरे भाई, उठा के सारे फेंक दे मुसलमान उसे। हो जाए। मैं पूरी आबादी की बात कर रहा हूँ। अरे तो आप पूरी एक आबादी की बात कर रहे बिलरियागंज हैं। की, मैंने कहा ना पूरी आबादी कर दे अरे मुसलमान, बिलरियागंज एक उसके टाउन बाद है, वो तोड़ कोई दे। मुल्क हाँ नहीं तो है। टाउन से शुरू करते हैं ना, फिर बिलरियागंज देश तक किसी आएंगे। कंट्री का नाम यही नहीं मकसद है ना है। आपका, पहले टाउन से शुरू किसी कीजिए, फिर मुल्क का नाम नहीं है। देश के मंदिर तोड़ेंगे। बिलरियागंज किसी देश का नाम नहीं है। अरे भाई मैं तो देश कह की बात अरे कर रहा तो हूँ। अरे देश जब फिर तो आप पूरा कहेंगे, एक जजीरतुल मिनट अरब एक मिनट मुसलमान हो एक गया, मिनट एक तो मिनट। वहाँ मंदिर पे कौन अच्छा जाएगा? अच्छा, तो पहले मतलब पहले जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती जाए वहां वहां दूसरों के धार्मिक स्थलों का तोड़ते जाओ। सफाया करते जाओ, मैं यही कहता है पढ़ने की इस्लाम। बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप आप भी मेरी तो कह बात रहे हो। उलट रही हैं। मैं 100% की बात कर रहा हूँ। अरे जिस हाँ, मुल्क में 100% ही सही साहब। 100% मुसलमान रहेंगे, भाई मैं वहाँ कह रही कोई हूँ, दिल्ली में बुतखाना अगर नहीं होगा। 100% मुसलमान हो जाए तो दिल्ली के सारे मंदिर अरे तोड़ दिल्ली देंगे कौन आप? सा मुल्क है? किस कंट्री अच्छा, के नाम मुल्क है के दिल्ली? हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मैं मुल्क रीजन। की बात कर रहा भाई हूँ। इस्लाम के वक्त में मैं तो देश की बात कर रहा हूँ, इस्लाम के कंट्री वक्त की में बात कर तो रहा हूँ। सीमाएं उधर अलग तरह आप से डिफाइन शहर थी की ना। बात कर रही हैं, अच्छा आप चलिए, कस्बे की बात कर रहे हैं, आप गांव की बात कर रही हैं, आप मोहल्ले की बात कर रही हैं। आपकी फर्क है सोच दोनों आगे में। मौलाना, जिस अच्छा। ये जिस आप लोगों की मुल्क सोच है। में अच्छा जिस ये मुल्क इस्लाम में है आपका। 100% मुसलमान होंगे, वहां सारे मंदिर उस तोड़ मुल्क देंगे। में बुत खाने में कौन जाएगा? अच्छा अच्छा, तोड़ देंगे आप सारे कौन मंदिर। इबादत करेगा वहाँ? यानी जब कौन सारे घंटी बजाएगा वहाँ? जब जिस जगह पर भी, जिस एरिया पर भी इस्लाम ये कहता है कि जहां पर सारे मुसलमान हो जाएं जिस इलाके में, तो तोड़ दो फिर बुतों को। भाई इस्लाम का, जब इस्लाम में कुरान हदीसें लिखी गई तब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे मुल्कों के नाम तो थे नहीं। तो यानी कि इस्लाम ये शिक्षा देता है, मैं सही समझ रही हूँ, कि जब सारे नहीं, मुसलमान नहीं, हो जाएं किसी एरिया में तो वहां मैं के बता सारे रहा बुतों को हूं, तोड़ एरिया दो, वाले की सारे बात मंदिरों नहीं को कर तोड़ रहा दो, या सारे दूसरे मंदिरों धर्मों को के तोड़ निशानों दो। को मिटा दो। मैं देश यही की कहता बात है ना कर रहा इस्लाम। हूं। अरे देश उस टाइम अपनी में मैंने बात क्या मेरे कहा? मुंह में मत डालिए। सर मैं आपसे क्या मैं पूछ रही हूँ? देश की बात कर रहा हूँ। मदनी जिस साहब, देश की मदनी साहब, 100% अच्छा, मैं एक आबादी मदनी साहब, मैं कुरान और मुसलमान हदीस की हो बात कर रही जाएगी, हूँ। वहाँ बुत मदनी खाने साहब, का मैं कोई कुरान काम और नहीं हदीस की होगा। बात कर रही हूँ। एक सेकंड साहिल, जरा इनसे मैं निपट लूं जरा साहिल। कुरान मदनी हदीस की बात नहीं साहब, कर रही है, आप अरे कुरान मैं हदीस तो को कुरान समझ रही हदीस की हैं। बात कर रही हूँ। मैंने सीधे समझा दिया है मैं कि तो सीधा- इस्लाम कहता है कि चलो। बुत परस्ती गलत है। मैंने इस्लाम कहा, मैं तो कहता है कि शुरुआत दीन में में कहा कि बुत जबरदस्ती परस्ती नहीं है, गलत है इस्लाम के जबरदस्ती हिसाब से, और मुसलमान मैं नहीं उसकी बनाया इज्जत करती जाएगा। हूँ। और सुनिए इस्लाम ने मदनी सबके साहब, दीन आपको
शायद सबके गलत फहमी मजहब है। का मैंने एहतराम कहा किया कि है। हाँ बुत परस्ती इस्लाम के हिसाब से गलत है और हम उसकी इज्जत करते हैं। भाई ठीक है, जिसका जो मजहब है, जो उसकी प्रीचिंग है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने आपसे दूसरा सवाल ये पूछा था कि भाई अगर किसी के बुत हैं, किसी के मंदिर हैं, तो क्या इस्लाम ये कहता है उन बुतों को तोड़ दो? आप कह रहे हैं कि जब आबादी बढ़ जाए तो तोड़ दो।
मैं बढ़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा, क्या 100% की कह बात कर रहा एग्जांपल हूँ। देता मेरी हूँ। बात जो है वो मैं कहिए एग्जांपल ना। साहिल देना चाहता हूँ। साहिल मैं मैं कह समझ रहा हूँ नहीं पा रही हूँ, शायद देश मेरी जहाँ मेरी ठीक है सॉरी, मेरे 100% मुसलमान चलिए हो दर्शक जाएंगे, तय कर वहाँ देंगे, मुल्तान दर्शक तय क्यों कर रहेगा? देंगे तो कि मैं एक अगर एग्जांपल किसी देता हूँ। इस्लाम, आबादी अच्छा में मैं एक साहिल, एग्जांपल देता हूँ। इस्लाम 100% कब हो लिखा गया जाएंगे, था? वहाँ मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। मदनी साहब कब इस्लाम लिखा गया था? पिनाज जी, मैं एक इस्लाम लिखा एग्जांपल गया दूं था क्या? पिनाज जी, इस्लाम मैं शुरू प्लीज, से कब ताकि इस्लाम समझ शुरू में से है आए। ना, कब कुरान हदीसें आई थी? सॉरी, मेरी गलती, मैंने कहा ना हजरत मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु साहब अलैहि से है ना, वसल्लम मैंने के कहा ना बारे तब नहीं से है। चला जा रहा है ना, ठीक है ना, ये है भी ना? समझ लीजिए मैंने कि कहा ना हजरत इतने मोहम्मद से इतने इस्लाम नहीं इतने है, इतने इस्लाम सालों, पहले दिन से है, मैंने कहा ना पहले दिन से इतना हजरत पुराना आदम मजहब से है। है। पूरा सम्मान सर, पूरा सम्मान कयामत तक रहेगा और बिल्कुल शानदार, हम इस्लाम की इज्जत करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, उस वक्त ऐसे तो था नहीं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फ्रांस है, जापान है, जब इस्लाम अस्तित्व में आया तब तो बस एक पृथ्वी का टुकड़ा था, जमीन के टुकड़े थे, है ना? तब जी, ऐसा तो लिखा जी। नहीं था। तो यानी कि इस्लाम में क्या लिखा है मुझे समझाइए, मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। वही तो मैं समझा रहा हूँ, अरे तो वही इस्लाम बता में क्या रहा लिखा है कि हूँ, जहां पर, मैं बता रहा हूँ, वही मैं अच्छा बता रहा नहीं हूँ, तो क्या कुरान के लिखा था उस हवाले वक्त? से बता तब रहा इस्लाम में हूँ। ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना कि जैसे इस्लाम एक देश में देश का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। नहीं ऐसा साहिल, है, देखिए एक चीज समझ इनको लीजिए, थोड़ा एक रोकिए, प्रैक्टिकल चीज होती थोड़ा है। देखिए रोकिए। मदनी जरा साहब एक एक मिनट मिनट, समझ। मदनी साहब थोड़ा रुक एक जाइए, मिनट साहिल, मदनी साहब रुक हाँ जाइए फरमाइए, थोड़ा। क्या फरमा अच्छा, रहे मैं हैं एक आप? मिसाल फरमाइए देता हूँ। अच्छा फरमाइए। पिनाज जी, आप समझिए कि पाकिस्तान में अभी मंदिरें हैं, ठीक है, एक वो अलग मुल्क है। अब जिस वक्त पाकिस्तान में सारे मुसलमान हो जाएंगे तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी मंदिरें हैं फिर उनको तोड़ दी जाएगी, क्योंकि वहां काम ही नहीं है मंदिरों का। मतलब हिंदुस्तान में जो हिंदू है उनकी आस्था का कोई सवाल ही नहीं उठता। चूंकि पाकिस्तान में सारे मुसलमान हो गए हैं, अब वहां की जितनी मंदिरें हैं सब तोड़ देंगे, गुरुद्वारे तोड़ देंगे। इसी तरीके से आप एक मिसाल ले लीजिए इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में बहुत सारी मंदिरें हैं। जिस वक्त इंडोनेशिया में सारे मुसलमान हो जाएंगे, मदनी साहब कह रहे हैं इस्लाम के हिसाब से इंडोनेशिया में जितनी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वो सब तोड़ दी जाएंगी। ये मिसाल देके पूछिए इनसे। अब जरा समझ लीजिए मेरी बात। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे और कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, तो आप मुझे बताइए कि मंदिर में पूजा कौन करेगा? तो तोड़ देंगे ना फिर। इंडोनेशिया में सब लोग मुसलमान हो जाएंगे तो फिर वहाँ मंदिर में पूजा कौन करेगा? चलिए अल्लाह ये कहता मंदिर है का कि क्या जब सब करेंगे आप? मुसलमान हो जाएं तो फिर सब मंदिर तोड़ दो, मूर्ति तोड़ दो, ठीक? अरे भाई, जब वहाँ कोई है ही नहीं पूजा करने वाला तो वो मदनी मंदिर साहब क्या के हिसाब करेगा? से अल्लाह ये कहता है मंदिर को आबाद ठीक कौन है, रखेगा? ठीक है, ठीक जहाँ है, 100% मुसलमान हो जाएंगे। मदनी साहब इसी कह रहे तरह हैं से जब मैं ये भी बता रहा 100% हूँ मुसलमान हो कि जाएं तो जहाँ- मंदिर तोड़ जहाँ दो, 100% मूर्तियां तोड़ दो, हिंदू हो ठीक जाते मदनी हैं, साहब, ठीक वहाँ मदनी साहब। मस्जिदें तोड़ दी जाती है, खत्म हो जाएंगी। अच्छा ठीक, नहीं मदनी साहब, हिंदुस्तान में चाहे जहां भी वो बहुसंख्यक practical हिंदू चीज हो है ना, वहाँ मस्जिद वो तो वैसे ही चलती है practical और चीज सर है, भी जब झुकता है। कोई है ही चलिए नहीं, साहिल तो और मदनी साहब आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, अपने विचार इन दोनों के निजी थे, कुरान हदीसों का हवाला देकर इन्होंने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन दी है। और यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप खुद कुरान हदीस पढ़ें, समझें, स्कॉलर्स की राय जानें और उसके बाद अपनी कोई राय इस मुद्दे पर बनाएं। लेकिन मदनी साहब कह रहे हैं जैसे ही 100% मुसलमान हो, मंदिर तोड़ दो, बुत तोड़ दो।